हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद पीनू डॉन को बेतिया पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एसडीपीओ के कार्यालय में पीनू डॉन बैठा है। यहां से पुलिस उसे एसपी कार्यालय लेकर जाएगी है। इसके बाद उसका मेडिकल होगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि वो कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसे कोर्ट परिसर से बाहर ही गिरफ्तार कर लिया। पीनू डॉन पर आरोप लगा था कि उसने बेतिया के शिवपूजन महतो का अपहरण कर उन्हें जमीन पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया था। ये घटना उस समय सुर्खियों में आई थी जब इसका वीडियो वायरल हुआ। पीनू डॉन के खिलाफ बेतिया के कई थानों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें अपहरण, रंगदारी और अन्य संगीन अपराध शामिल हैं। शिवपूजन महतो के अपहरण केस में उस पर शिकंजा कसता जा रहा था। बता दें कि शिवपूजन महतो का बंदूक के दम पर दिन दहाड़े अपहरण हुआ था। बदमाशों ने उनसे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा के छोड़ दिया था। जानकारी के मुताबिक अपहरण में जिस पिस्तौल और कार का इस्तेमाल हुआ था वह डॉन पीनू की पत्नी के नाम पर दर्ज हैं। पीनू डॉन आत्मसमर्पण न करे, इसके लिए पुलिस ने न्यायालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर रखी थी। कोर्ट परिसर में सादी वर्दी में भी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग के सामने ही उन्होंने आके जो अपराधी हैं रवि कुमार और पीनू, इनके द्वारा यहाँ पे मेरे ऑफिस में सरेंडर किया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से हम लोग लगातार इस पर लगे हुए थे। एक हल्की सी चूक हम लोग के द्वारा कोर्ट में हुई थी। उसके बाद हम लोग जो वारंट है, हम लोगों ने एक दिन में वारंट प्राप्त कर लिया था। उसके बाद ये 2 दिन बाद इन्होंने सरेंडर करने का प्रयास किया। उसके बाद क्योंकि माननीय न्यायालय में जो पुलिस का हस्तक्षेप है वो बहुत सीमित रहता है, तो इस कारण से हम लोग के स्तर से जो चीज़ें थी वो उस अनुरूप नहीं हो पाई, जिसका फ़ायदा उठा के निकल गए। लेकिन उसके पश्चात हम लोग निरंतर इनके विरुद्ध छापेमारी कर रहे थे। कल हमारी टीम नेपाल भी गई थी। परसा एसपी से भी मैंने संपर्क किया था। उसके बाद इन्होंने अपना मूवमेंट नेपाल से भी चेंज कर दिया और आज आके इन्होंने जब इश्तेहार छपा किया गया है एसडीपीओ के द्वारा स्वयं, और क्योंकि फिर हम लोग कुर्की जब्ती की कार्रवाई आज कुर्की प्राप्त करके करते, तो इस डर से, इस भय से जो पीनू है, जो अपराधी हैं और उनके द्वारा जो पिस्टल लहरा करके जो अपहरण किया गया और जो अवैध जमीन लिखवाया गया और जो अपने आप को सफ़ेद पोस्ट बताते हैं और बड़े स्कूल के ये संचालक भी हैं, और इनकी जो पत्नी है वो भी इनके साथी थी, उसमें इन्वॉल्व थी। अब हम लोग जो पिस्टल है उसकी रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं। वो जैसे ही रिकवर होगा आप लोगों को सूचना हम लोग के द्वारा दे दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है 6-7 दिनों से निरंतर पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस अधिकारी, सारे एसएचओ जो टाउन के एसएचओ हैं, अन्य मेरी डीआईयू टीम, सभी लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे। दिन रात हम लोगों ने एक कर दिया और इसी की बदौलत आज यह सफलता हम लोग को प्राप्त हुई। और इस आप लोग के माध्यम से मैं जो भी इस तरह के अपराध बेतिया जिला में कर रहे हैं या करने की मंशा रखते हैं, उनको एक सख्त हिदायत जो बेतिया पुलिस है वो देना चाहेगी कि आप कोई भी हो, किसी भी तबके से बिलोंग करते हो, क्राइम करने के बाद आप सिर्फ अपराधी हैं और आप सभी लॉ के अंडर आते हैं और आपके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो एक अपराधी के विरुद्ध की जाती है वो की जाएगी और त्वरित आपको विचारण करके आपको सजा भी जो बेतिया पुलिस है और जो प्रशासन है उसको द्वारा दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो पिस्टल है उसके लाइसेंस के संबंध में भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई और उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि लाइसेंस जो इनको निर्गत किया गया वो कैसे निर्गत किया गया। जो पुलिस के स्तर से इनको जो नो क्लियरेंस जो एनओसी दिया गया वो कैसे दिया गया और उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और वर्तमान में जो एसएचओ टाउन है इनके द्वारा इनका लाइसेंस कैंसिलेशन का जो प्रस्ताव है वो भी आपको भेज दिया गया है, जो मेरे द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय को अग्रसारित कर दिया जाए।